प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित हो रहे नए भारत के नीति निर्माण में नई नई कार्य प्रणालियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन कार्य प्रणालियों के प्रभावी क्रियान्वयन से बड़े पैमाने पर शासन और प्रशासन में सार्थक प्रभाव भी दिखाई दे रहे हैं। साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इन सार्थक प्रभावों को प्रशासन में आमूलचूल बदलाव कर उसे संस्थागत रूप देने का प्रयास किया है, जिसका प्रभाव समाज और सामान्य मानवीय के विकास पर भी पड़ा है। नरेंद्र मोदी का मानना है कि नए भारत में प्रशासन पुरानी प्रणालियों पर नहीं चल सकती है। उन्होंने हमेशा से ही प्रशासनिक अधिकारियों को समाज के लिए सोचने और संकीर्णता से ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित किया है। नरेंद्र मोदी ने हमेशा टीम वर्क को बढ़ावा दिया और अधिकारियों को राष्ट्रहित में काम करने के लिए प्रेरित किया है। उनकी सोच और उनका लक्ष्य भारत को वैश्विक स्तर पर आगे रखने का है। इस सोच की बानगी न सिर्फ उनके प्रधानमंत्रित्व काल में दिखाई दे रही है, अपितु उनके मुख्यमंत्रित्व काल में भी उनकी ये सोच प्रशासन में परिलक्षित होती थी। In Karmyogi Abhiyan, the major focus was the staff, the government employee, all those who were working for the government, and the mission, the approach, the message was that you are a Karma Yogi. You are not a clerk. You have to work as yogi. And what is a Karma Yogi? Karma Yogi is one who does work for the sake of work. He derives pleasure in the work. नरेंद्र मोदी का मानना है कि सिविल सेवा का अनुभव व्यक्ति को प्रतिबद्ध, ईमानदार और संवेदनशील बनाता है। यह समाज के कमजोर वर्गों की सेवा करने और भारत के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। नरेंद्र मोदी ने प्रशासन में आत्म सुख पर भी जोर देने का काम किया। उनकी सोच है कि सिविल सेवक सरकारी कार्यों के साथ साथ वो काम या वो प्रोजेक्ट भी अपने हाथों में लें जिससे उन्हें स्वयं को खुशी मिलती हो। That is again the idea of Modi ji. He came out with the idea that many times you all do the government work as part of your duty, but you may also take up a project which you like. That is called Swantay Sukhay. नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ही चिंतन शिविर का आयोजन करना शुरू किया था। इन चिंतन शिविरों में राज्य से संबंधित कई विषयों पर मंथन होता था और चर्चा के अंत में अधिकारी निष्कर्ष, सिफारिशें और सुझाव प्रस्तुत करते थे। ये चिंतन शिविर हर 2 साल में वहां पर गुजरात में किया जाता था। कुछ फ्लैगशिप इश्यूज आइडेंटिफाई होते थे और उन इश्यूज को लेके उन इश्यूज पर अलग अलग ग्रुप बना के वहां पर पूरा अच्छी तरह से उस पर थोरो डिस्कशन होता था। तो ये इसके बहुत फायदे हर डिपार्टमेंट को मिले हैं चिंतन शिविर के, और अच्छे अच्छे सुझाव आते थे। चिंतन शिविर गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी की एक आउट बॉक्स थिंकिंग और रोजमर्रा के कामकाज से हटकर सोचने की शिविर साबित हुई। निश्चित तौर पर सरकार को इसके अच्छे नतीजे भी मिले और इससे सरकार अपने गवर्नेंस मॉडल को काफी ठीक कर पाई। एक गवर्नमेंट सिस्टम में बिल्कुल नई चीज जो इन्होंने की वो था चिंतन शिविर। चिंतन शिविर भी एक बहुत ही इनका अपना इनोवेटिव कार्यक्रम था और मुझे याद है कि भरूच में एक चिंतन शिविर हुआ था। उसमें जो उसके नेक्स्ट ईयर का जो बड़ा प्रोग्राम डिसाइड हुआ था वो था निर्मल गुजरात। निर्मल गुजरात जो बाद में भारत में स्वच्छ गुजरात का कार्यक्रम बन गया, उसकी नींव भरूच के चिंतन शिविर में हुई थी और उसका अगले 4-5 साल गुजरात में इम्प्लीमेंटेशन हुआ था और बाद में वो भारत में स्वच्छ भारत कार्यक्रम बन गया जो आज पूरे देश में जिसका अमल हो रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी यादों को ताजा करते हुए कहते हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक परफेक्शनिस्ट हैं जो अपने काम को बहुत ही बारीकी से करने में विश्वास रखते हैं।
I became Foreign Secretary in end of January 2015, and we had a first trip out within a matter of few weeks. As soon as we boarded the flight, you took off, and then everybody was summoned to a meeting, which was like a, before going into a visit, a sort of strategy session, you can say. So it was a new experience for me. As soon as we got back on the plane, again there would be a reverse feedback, which was how did it go? So on the way in it was strategizing, on the way out it would be feedback. When the conversation started, he started with the junior most person, so that the junior most person was not influenced by what the senior person said. So today, for example, if I travel with him, I'm the last person to speak because I'm the minister. In a way, he's a perfectionist, he's a person of great detail, but with a great ability to correct, course correct. हम जानते हैं कि सिविल सेवक अक्सर अलग अलग विभागों में काम करते हैं। वो अपने अपने विभाग के प्रति निष्ठा भी रखते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का मानना है कि निर्णय लेने और उन्हें लागू करने के लिए मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। उनके पहले भाषण में ये था कि देखिए, मैं आप लोगों से उम्मीद नहीं करता कि आप साइलोज में काम करेंगे। उन्होंने एक्सप्लेन किया ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है, यू आर टुडे हियर, यू आर टुमारो देयर। So if you are not capable of thinking, and if you wear your crown so rigidly, then you will not be able to interact with that fellow. On the other hand, you may go there and perhaps face the same problem. तो ये इन्होंने शुरू में कहा था कि मैं साइलोज में काम नहीं करता और मैं अधिकारियों से उम्मीद करता हूँ कि वह किसी भी प्रकार से साइलोज में काम नहीं करेंगे। प्रशासन में छोटे से छोटा व्यक्ति हो या कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, नरेंद्र मोदी की नजरों में सबका अपना अपना महत्व है। नरेंद्र मोदी सबको सम्मान के भाव से देखते हैं और उनके अनुभवों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। In Council of Ministers, he has given an advice. In that he said, in PMO, person who was there as a peon for more than 30 years, he called and talked to him about his experience. And till then, we were also not speaking to our old workers like clerks or small officers, section officers. प्यून तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, इन लोगों से भी हम बात नहीं करते थे। बट पीएम साहब ने हमको एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट में शायद उन्होंने हमको बोला, तो इन लोगों से पूछो, उनके बहुत एक्सपीरियंस रहता है। तो उन्होंने अपने जो ऑफिस में ऑफिस बॉय था उनसे बातचीत कैसे किया वो हमको एक्सप्लेन किया था। तब से हम भी ये लोगों से बातचीत करना हमने शुरू की। नरेंद्र मोदी की कार्यशैली में ऊर्जा और जोश की प्रधानता हमेशा से रही है। वो मानते हैं कि काम में थकान काम से नहीं बल्कि काम को लटकाकर रखने से होती है। तो एक बच्चे ने सवाल पूछा कि साहब, हमने सुना है कि आप 18 घंटे काम करते हैं, तो आपको थकान नहीं होती? तो मोदी जी ने जवाब दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ही सेज थकान कभी भी काम करके नहीं होती, काम को पेंडिंग रखे होती है। तो यही कारण है शायद वो भी 18 घंटे ही काम करते हैं, मोदी जी भी वास्तव में। नरेंद्र मोदी की कार्यशैली में पूर्णता और परिपक्वता का मिश्रण रहा है। पीके सिन्हा बताते हैं कि किस तरह पीएम मोदी जब कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं तो अधिकारी और संबंधित मंत्री भी पूरी तैयारी के साथ उस बैठक में आते हैं। कैबिनेट में कोई प्रपोजल लिस्ट हो, उसके पहले बड़ी डिटेल ब्रीफिंग लेते हैं मोदी जी। पीएमओ अधिकारियों के साथ हर प्रपोजल को समझते हैं, उसमें क्या और सुधार हो सकता है वो देखते हैं।
और फिर जब वो बिल्कुल ठीक शेप में आ जाता है प्रपोजल, तब वो कैबिनेट के समक्ष आता है। 2014 से पहले कैबिनेट प्रस्तावों पर जब डिस्कशन होता था कैबिनेट में, तो कई बार किसी मामले में ज़्यादा डिस्कशन होने लगे और मंत्रीगण उतना जवाब नहीं दे पाते हैं, विभागीय मंत्री, तो विभागीय सचिव जो बाहर इंतजार कर रहे होते थे उनको बुलाया जाता था कैबिनेट मीटिंग में और वो अपनी क्लैरिफिकेशंस देते थे। लेकिन ये प्रथा भी मोदी जी ने बदल दी। उनकी अपेक्षा यही रहती थी कि मंत्रियों को पूरी जानकारी होनी चाहिए अपने विषय की, कैबिनेट सेक्रेटरी को पूरी जानकारी होनी चाहिए, और उन्होंने तो डिटेल ब्रीफिंग ले ही रखी थी। तो इससे हम लोगों पे भी दबाव और प्रेशर रहता था और माननीय मंत्रीगण पे भी प्रेशर रहता था कि वो पढ़ के आए, पूरा डिटेल समझ के आए। नरेंद्र मोदी ने अपने काम करने के तरीके से सिविल सेवकों को हमेशा प्रोत्साहित करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी न सिर्फ सिविल सेवकों के बारे में बल्कि उनके परिवार को लेकर भी उनसे बातचीत करते रहते हैं और उन्हें सुझाव देते रहते हैं। वो एक हम लोग का होता है, सिविल सर्विसेज डे होता है, तो वो सिविल सर्विसेज डे में हम लोग जाते हैं। तो सिविल सर्विसेज डे में कहने लगे कि आप लोग जब घर जाते हैं तो अपनी पत्नी और बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनसे हालचाल पूछते हैं। और उसी दिन शाम को एक एट होम होता है जो प्रेसिडेंट देते हैं, तो उसमें सारी पत्नियां जितनी थी वो सब आके इतनी खुश हो गई, कहने लगी कि आज तो पीएम साहब ने ये कहा कि पत्नियों पे ध्यान दें, पत्नियों के बारे में पूछते हैं आप, उनका हाल पूछते हैं, उनके बच्चों का हाल पूछते हैं, वो भी करना जिंदगी का ज़रूरी है। तो ये एक बहुत अनूठा अनुभव था। नरेंद्र मोदी का मानना है कि सिविल सेवकों को सक्षमकर्ता बनना होगा। उन्हें नियम पुस्तिका से आगे बढ़कर राष्ट्रीय विकास में सक्रिय रूप से सहायता करने की अपनी भूमिका का विस्तार करना होगा। तभी विकसित भारत के सपने को हम साकार कर पाएंगे।